ओके, तो सब जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइव। आज का लाइव बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हेलो, हेलो रेनू, हेलो सपना, हेलो शरबत, हेलो अंजू जी। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अंशु गर्ग, आप मुझे तो जानते ही हैं, एंजल टीम की फाउंडर और बहुत अच्छी। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पर हमें घर बैठे वर्क करना होता है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम अपना घर संभालते हुए ये वर्क करते हैं, राइट। तो लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम एक लाइव सेशन करते हैं, जिससे जो लोगों के मन में डाउट है वो क्लियर कर सकें, जो उनके कन्फ्यूज़न होते हैं उनको हम दूर कर सकें और वो हमसे रिलेट कर सकें। क्योंकि हम भी आप ही की तरह हाउसवाइफ्स हैं, घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए हम ये वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर का काम नहीं करते या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर कहीं बाहर घूमना है, या फिर एवरी मंथ कोई परचेजिंग है ना, बार बार टारगेट वगैरह है, कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा वर्क है यहाँ पर और आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो अपने लिए ये डिसीज़न नहीं ले पाती, खाली बैठे घर में टाइम पास करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप बताइए खाली समय में आप क्या करते हो? होता है ना, मैं टाइम पास कर रही हूँ, मैं मतलब अभी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर टाइम पास करते हुए आप सही टाइम को यूज़ कर सको, एक ऐसी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ आपको टाइम का यूज़ करना आ जाए, उसको वेस्ट की जगह। क्योंकि आप क्या करते हो, वही रील स्क्रॉलिंग या फिर फ़ोन ही देखना है ना, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा और फेसबुक, यही चलाते हुए अगर आपको कितना अच्छा हो कि अर्निंग, एक ऐसा अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से आप घर बैठे अर्निंग कर पाए, तो कितना अच्छा हो। बहुत सारी लेडीज़ करना चाहती हैं बट ये डिसीज़न भी नहीं ले पाती क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं होती। परमिशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपको परमिशन चाहिए इस चीज़ के लिए भी कि आपको अपने लिए कुछ लेना है, तो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, आपको अपना टाइम कैसे, मतलब घर बैठे आप रील्स में या फिर टीवी देखकर बिल्कुल टोटल वेस्ट ऑफ डाटा, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो। बट अगर उसको आप सही ढंग से यूज़ कर सको, जैसा कि हमने किया, बहुत सारी लेडीज़ मेरे साथ कर रही हैं, तो क्यों ना आप भी करो। तो मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो इस लाइव सेशन में, अपनी सिस्टर को इनवाइट कर सकते हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दूंगी। अब ये इसमें तो कोई खर्चा होने वाला है नहीं, तो आप फ्री माइंड होके इसमें किसी को भी बुला सकते हो। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एकदम सही बताऊंगी, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है कि हमें इनकम आ रही है या नहीं। मैं यहाँ से मंथली 6 डिजिट प्लस इनकम ले रही हूँ, वीकली और मंथली। कितना अच्छा लगता है, मेरे साथ बहुत सारी लेडीज ऐसे ले रही हैं, है ना। तो अब मैं वन बाय वन, जिसको भी मुझसे कुछ भी पूछना है क्वेश्चंस, आप कर सकते हो और मैं उनके आंसर करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का प्लान क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की बात सुनकर ये नहीं सोचना है आपको, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है ना, उनका फ्यूचर होता है। अब देखिए, एक जना 10,000 का सामान ले या 10 जने 1,000 का सामान ले, होता तो कंपनी से सेलिंग ही है ना, हम तो कंपनी को टर्नओवर ही दे रहे हैं। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक ही बंदा उससे बार बार 10,000 की परचेजिंग कर रहा है या 10 जने 1,000 की परचेजिंग कर रहा है ना। तो आपको ये आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी के साथ ज्वाइन हो रहे हो, एटलीस्ट
मतलब सेलिंग ही हो रही है ना, पूरा बिजनेस ही सेलिंग का ही है। आप अपना अगर कोई जॉब कर रहे हो तो अपनी टाइम सेल कर रहे हो, है ना, आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी स्किल दे रहे हो, तब आपको जॉब के रूप में मतलब इनकम प्रोवाइड कर रहे हो। और यहाँ पर हम अपनी स्किल डेवलप करके और बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी से आप तक जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, और इतने अच्छे हैं सारे हेल्थ सप्लीमेंट, डेली एसेंशियल, खुद यूज करके आप रेफर टू अर्न भी कर सकते हो, राइट। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कंपनी के रिगार्डिंग या फिर प्लान के रिगार्डिंग या फिर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आप कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन को फ्रॉड इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता, वो लोग ये पता ही नहीं चलता उन्हें कि क्या फ्रॉड है और क्या लीगल है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट सर्च करिए, तब आप अपना स्टेप उठाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी इनकम टैक्स पे कर रही है या नहीं, कंपनी के पास जीएसटी नंबर है या नहीं, और कंपनी कितना टर्नओवर दे रही है, मतलब वो रनिंग में है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जो लोग भी फ्रॉड या फिर इसके बारे में थोड़ा भी डाउटफुल होते हैं तो पहले वो गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च कर ले। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मिनट। वर्क कैसे करना है? वर्क सिंपल है, आपको सारा कुछ ज्वाइन होने के बाद A to Z हम सिखाते हैं, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको उसको फॉलो करना है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन होते ही एक बार आप ज्वाइन हुए या फिर आपने एक बार एंट्री की, ऐसा नहीं है कि अगले दिन से आपको इनकम लाएगी। पहले आपको विद इन 1 वीक 15 डेज आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके बाद स्टेप जब आप फॉलो करोगे तब आपको बहुत अच्छी अर्निंग आएगी, क्योंकि जॉब में भी आप एक महीना देते हो, सैलरी जब मिलती है, तो यहाँ पर आप लोगों का पेशेंस इतना लूज क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा जो नेटवर्किंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, उसमें लोग ये सोचते हैं कि ज्वाइन होते इनकम आने लगे, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रख के वर्क करना होता है, तब इनकम आती है। लेकिन इनकम एक बार आनी शुरू हो जाती है तो आप यकीन मानो, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप जितना फील करोगे, जितना चाहोगे उतना ही मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। चेन सिस्टम नहीं है ये। चेन सिस्टम वो होता है जब हम एक के नीचे कड़ी जोड़ते चले जाते हैं, तो अगर बीच में से कड़ी टूट गई तो चेन टूट जाती है। बट हम लोगों का पूरा टोटली टीम वर्क है। टीम वर्क में अगर बीच में से एक आध बंदा वर्क नहीं भी करे या कड़ी टूट भी जाए तो हम पे कोई फर्क नहीं आता। ज्वाइन इसलिए नहीं होते क्योंकि आप उनको ट्रस्ट ही नहीं दिला पाते ना, आप उनको ये बता ही नहीं पाते कि ये प्लेटफॉर्म कितना अमेजिंग है, लीगल है, और है तो प्रोडक्ट बेस ही। भाई आपको करना क्या है, चाहे आप बार बार प्रोडक्ट परचेज करो या फिर आप दूसरे से कराओ, बार बार तो एक बंदा तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर हम 10 जनों से कराएंगे तो कंपनी को तो टर्नओवर जा ही रहा है, कंपनी को तो बिजनेस जा ही रहा है, तो फिर लोग ट्रस्ट करते हैं कि आपको एक बार लेना है, और आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है तो आप 10 जनों को रेफर करो तो आपको अच्छे से इनकम आएगी। कंपनी कौन सी है? कंपनी है डी ड्रीम टेंडर मार्केटिंग प्राइवेट सॉल्यूशन, और ये हरियाणा फरीदाबाद की है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.ddream.com इन, या फिर आप उस पे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मेरा खुद का चैनल है, तो आप पूरा पहले सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको कोई बड़ी रकम या फिर इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाना जिसके लिए आपको सोचना पड़े, लेकिन ज़रूरी है आपका माइंडसेट। आप हार्डली सेटिस्फाई होने चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम एंट्री कर रहे हैं, जिसमें हम जा रहे हैं, वो एक लीगल प्लेटफॉर्म है, और अगर मैं इसमें उतरूंगी तो जैसे ये लोग अर्निंग कर रहे हैं ऐसे मैं भी कर पाऊंगी। ये आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, परचेसिंग का नाम सुनते ही इसीलिए क्योंकि उनको डर रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना फ्रॉड हो रहा है ना भाई, ऑब्वियसली बात है, लोग तो डरेंगे ही। तो आपको जब तक आप उनको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करते अपने साथ, तो जब तक वो कैसे परचेसिंग कर लेंगे, राइट? परचेजिंग उनको अपने लिए करनी है। इतने सारी वेबसाइट है, इतनी सारी न्यू प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा ये हो जाता है कि इससे ले उससे ले। परचेजिंग उनको सेल्फ के लिए करनी है, तो आप उनको उनका वाई क्लियर कराइए कि वो आपसे आपके प्रोडक्ट क्यों परचेज करें। हाँ,
हमें यहाँ पर लोगों को जोड़ना नहीं है। जोड़ने का मतलब होता है कि हम उनको बांध के रख रहे हैं कि अब तुम जुड़ गए, बस अब यहाँ से नहीं जा सकते, अब यहीं पे ही करो। हमें लोगों को जोड़ना है ही नहीं, हमें उन्हें फ्री छोड़ देना है। हमें यहाँ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हमारा जो है काम एक सब लोगों को मिलकर वर्क करना है। अगर जोड़ने का काम होता तो मतलब लोग क्यों जुड़ेंगे भाई? देखो, फाउंडेशन में कोई नहीं रहना चाहता। पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो भी बुरा लगता है। उनको आजाद छोड़ दो कि आप यहाँ पर बस एक बार, जैसे होता है कि परचेजिंग कीजिए, उसके बाद ये नहीं है कि आप और कहीं नहीं जा। भाई जहां पर इनकम आएगी, बंदा क्या है, जहां पर इनकम आएगी वहीं वर्क करता है ना। ये जोड़ने वाला तो उसको हमने बांध के रख दिया, बस अब यहाँ ज्वाइन हो गए, अब कहीं नहीं। तो जब हमें डर ही नहीं है, हमें पता है कि एक बार जो हमारे साथ आ गया वो कहीं जाने वाला है ही नहीं, तो हमें लोगों को नहीं, जो खुद ब खुद लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ये इतना आप में अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखो, पिछली लास्ट मार्च में, 1 मार्च को ओपन हुई थी और सिर्फ 4 प्रोडक्ट से 6 महीने में डेली एसेंशियल आ गए। और अब आप देख सकते हो, अगर कंपनी के मन में थोड़ा भी फ्रॉड होता या फिर थोड़ा भी ये होता कि नहीं चलेगी, तो वो न्यू प्रोडक्ट क्यों लाती? आप बताओ, वो तो सेलिंग पे है ना भाई, उसके तो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो तो फायदे में है, तो वो क्यों बंद होगी और क्यों आपके साथ फ्रॉड करेगी? उसके तो प्रोडक्ट वो तो नए नए ला रही है। अभी हमारा लास्ट मंथ भी आया था, नेक्स्ट मंथ भी आने वाला है। कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ग्रो भी करेगी, क्योंकि बेशक प्लान 1 टाइम परचेजिंग है, लेकिन जनरेशन इनकम भी है, तो इट मीन्स रिपर्चेज है ही। लास्ट में आपको अपने पैसे से नहीं करना है, आपको अपने पैसे से बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन जनरेशन इनकम है और 1 टाइम आप कर रहे हो, और आपसे हर महीने ना करवा के वो, मतलब आपसे ही 10,000 रुपये ना करवा के वो 10 जनों से 1,000 करवा रही है सिंपली। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ ना, उसने अपने प्लान को अपडेट किया है। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना, आप एक हाउस वाइफ हो या फिर आप अगर वर्क करते हो, तो आपको भी पता है अगर हम अपना वर्क स्मार्टली करते हैं, उसमें हमें घर में भी है, पहले हम हाथ से करते थे, उसके बाद ये जो किचन में अप्लाइंसेज आ गए हैं, तो फिर आप बताइए किससे क्यों करते हो आप अप्लाइंसेज से? बोलो हाथ से ही अच्छा लगता है। हर चीज़ में अपडेट आना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट आने से ही लोगों को पता चलता है कि जनरेशन बाय जनरेशन कैसे चेंजेस आते हैं। चेंज तो प्रकृति का नियम है ना, चेंजेस तो प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही होगा। वो चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, कोई भी चीज़ हो, आप गाड़ी से लेकर एरोप्लेन से लेकर आप अपनी किचन अप्लाइंसेस, फर्नीचर, कुछ भी देख लो। ऐसा नहीं है जो पहले बेस्ट था वो, अब पहले जो कंपनियां बेस्ट थी वो अब भी बेस्ट है, लेकिन अपनी जो न्यू आ रही है वो अपने प्लान को अपडेट लेकर आ रही है, बस इतनी सी बात है। सब जहां वर्क कर रहे हैं उनके लिए वही अच्छा है। थैंक यू सो मच स्वाति। बहुत से सारे लोग ये सोचते हैं कि कहाँ आएगी इनकम, आपके अकाउंट में आएगी, जैसे सैलरी आती है ऐसे ही आपकी इनकम आएगी यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज भी ना हो और बिल्कुल आप परेशान ना हो। आप अपने डिसीजन आपको लेना है। हमने आपके सामने एक प्लेटफॉर्म रखा है ना। डिसीजन आपका होने वाला है, रास्ता आपके सामने है, आपको चलना है या रुक के बैठना है, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। फैमिली इसलिए मना कर देती है क्योंकि उनको, फैमिली को क्या पता, आप या तो फिर आप ही सर्च मत करो। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि इसने ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, मतलब आप अपनी सेल्फ परचेजिंग के लिए भी किसी से पूछ रहे हो। भाई बिजनेस आप साइड कर दो, अभी के लिए आप बिजनेस साइड कर दो। आप ये सोचो कि आप अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए कुछ मंगा रहे हो या फिर अपने यूज के लिए। अगर आपको ये भी किसी से पूछना पड़ रहा है, अगर ये भी किसी से पूछना पड़ रहा है कि मैं डेली एसेंशियल कहाँ से लूँ, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपने लिए हेल्थ सप्लीमेंट कहाँ से लूँ, तो फिर तो आपको और भी जरूरी है सेल्फ डिपेंड होना, जब आप इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो
फैमिली को नहीं पता, या फिर आप सर्च करना बंद कर दो, आप अपने घर पे ध्यान दो। फिर आप ये मत सोचो कि आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। आप लोगों को देख के ये मत सोचो कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये कैसे इनकम कर रहे हैं, मैं भी करूं। ये वाला सपना आप एक उसमें बंद करके डब्बी में रख दो, अगर फैमिली से पूछ के करना है तो, है ना। केवाईसी के लिए डरते हैं, हाँ केवाईसी के लिए डरते हैं सभी, तो अभी नहीं करनी है आपको। कौन सा अभी केवाईसी करनी है? पहले आप ज्वाइन हो, उसके बाद वर्क करो, ट्रेनिंग लो, जब इनकम बन जाए और देख लो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, उसके बाद आप केवाईसी करो। हम कौन सा अभी आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हाँ, अकाउंट नंबर हमें नहीं देना कुछ भी, हमें आपको कुछ भी नहीं देना, ना हम लेते हैं, क्योंकि आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है, कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, है ना। लेकिन एक मिनट, रिक्वेस्ट आ रही है, मैं एक मिनट एक्सेप्ट करती हूँ। एक मिनट, कहाँ पे? एक बार कंटिन्यू हो सकती है। हेलो रितु। अच्छा, आपकी एक्सेप्ट मैंने कर ली है आंचल, आपकी एक बार देखो, अगर आप कैमरा ओपन करके देखो एक बार। ओके देन, टू बी योर वीडियो। हेलो हेलो एवरीवन। मेरा सिर्फ ये मोटिव था लाइव आने का या फिर ये सेशन रखने का, जिससे कि जो लेडीज बहुत, जिनके मन में होता है, करना चाहती हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाती किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर मीटिंग नहीं अटेंड कर पाती, तो फिर उनके थोड़े से डाउट हम क्लियर कर सके। और अगर उनके मन में थोड़ी भी चाह है करने की, भाई यहाँ पर आपका कोई लॉस तो है ही नहीं, मनी लॉस या फिर टाइम लॉस कुछ भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो यहाँ पर वर्क करना, तो बहुत इजीली हो जाता है। डरना वहां चाहिए जहां आपका लॉस हो। आप ये सोचो कि आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, उस चीज का आपका लॉस हो सकता है, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रहे हो ना। क्या दे रहे हो आप? कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है हमारी। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग फीस होती ही नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री होती है, ठीक है। और जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस होती हैं वो लीगल होती हैं, जस्ट उसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर देखो, जो लोग कहते हैं कि वीडियो देख के इनकम आएगी, या लाइक सब्सक्राइब करके आएगी, या फिर जो मतलब कॉइन्स वगैरह पे करते हैं, उनका तो फिर भी आप डर सकते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस होते हैं, ये तो आप किसी भी लीगलिटी में देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में, कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग कर रही है वो लीगल होती है। बस आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, बस, है ना। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर जिनके मन में है और अब भी अगर वो बात करना चाहते हैं या कोई भी डाउट में है, तो कर सकते हैं वो। हाँ, पैसे होते हुए भी लगाना नहीं चाहते, वही उनको लगता है कि आप लगा दो, तो फिर हम अपने लिए ही ना यूज करने के लिए प्रोडक्ट ले लेंगे। हम तो आपको एक इतने आयुर्वेदिक और इतने अमेजिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि जैसे कि हमने अपनी अपना हेल्थ का ध्यान रखा, ऐसे ही आप रख सको, बस। हाँ बिल्कुल, वन टाइम प्रोडक्ट लेने होते हैं, ओनली वन टाइम। और उसके बाद आप आगे आगे जैसे जैसे रेफर करते रहोगे, इसी तरह से इनकम बनती है।
ट्रस्ट तो करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके सामने लाइव हो या नहीं, या फिर आपकी जो भी आईडी है वो उसमें आप शो हो रहे हो या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। ओके, 12 एक्सेप्ट कर। देखो, अगर जो भी मेंबर कहते हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वो होती है या तो हम आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस मांग रहे हैं या फिर उसके बदले में हम आपको कुछ दे नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सेल्फ परचेजिंग है। ठीक है, परचेजिंग उन प्रोडक्ट की जो आप खुद से यूज करते हो, और ऐसे तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, अगर इसे भी सेल्फ परचेजिंग को भी आप इन्वेस्टमेंट कहोगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप फ्री में कुछ ढूंढ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर फ्री में कुछ ढूंढ रहे हो। अगर मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हो या फिर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, तो आप ये, कोई भी बंदा या बंदी कोई भी फ्री में कुछ भी नहीं सर्च करेगा, या मिलेगा भी नहीं कुछ भी। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है और अगर आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ फ्री में ज्वाइन कीजिए और इनकम आएगी, तो खुद सोचिए, फिर आप सोचिए कि आप फ्री में ज्वाइन हो रहे हो, फ्री में सब ज्वाइन होंगे तो बिजनेस कैसे सर्कल करेगा, किस तरह से इनकम बनेगी। आप वहां नहीं सोचते जो फ्री में हो रहा है, फिर उसके बाद आपके साथ फ्रॉड या गलत हो जाता है तो पूरी इंडस्ट्री को आप गलत बताते हो। ऐसा नहीं होता है। पैसे ज्यादा है, हाँ, तो उन लोगों को आप बोल सकते हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो आजकल। इतने मतलब मुझे नहीं लगता, जो एक ब्रांड है, ब्रांड नेम में आप कोई भी सस्ता चीज मिल जाता है भाई, वही चीज आप देखो, आपकी चॉइस के ऊपर बात है, हमारी तो चॉइस ही हाई है। और कॉस्टली, आप कॉस्ट देखो तो आप किसी से कंपैरिजन करके देखो, कोई भी ब्रांड की हो, और भैया अच्छी चीज तो थोड़ा सा तो हो गई, और जब आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको बाहर जैसे कोचिंग करते हो, आप कुछ भी करो, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप अगर कोई पढ़ाई भी करते हो उसमें भी आपको पे करना है ना। अगर ऐसा होता तो टीचर स्कूल क्यों भेजते, अपने आप ना पढ़ा लेते बच्चों को कि हमें मतलब हम वेस्ट क्यों करें पैसे, हम तो है ही डॉक्टर। हाँ, फ्री में रील्स देख उनको, जो लोग फ्री में रील्स देख रहे हैं ना, तो वो जिसकी रील है उसको अमीर बना रहे हैं। खुद तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसकी रील है उसको आप इनकम दे रहे हो। हाँ, डेली इनकम के लिए लोग विश्वास नहीं करते, तो उनका यही है कि जिस तरह से एक शॉप है उस पर डेली कस्टमर आता है, तो वो उसकी डेली इनकम हुई या नहीं हुई। तो हमारे यहाँ जो डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग हो रही है वो हमारी डेली इनकम होती है। मल्टीविटामिन का नाम सुन के, हाँ, मैसेज नहीं है मल्टीविटामिन, थोड़ा सा, हाँ, मतलब होता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ना। वो अपने आप में उसकी कॉस्ट मत देखो, उसकी आप वैल्यू देखो कि वो आपको कितना अच्छा लगेगा। जब आप फील करोगे बहुत ज्यादा पेन वगैरह रहता है, या फिर किसी किसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मैम, जिसको ज्वाइन होना होता है वो, हाँ, ये आपने बिल्कुल कहा कि जो लोग, जिसको ज्वाइन होता है, जो समझदार होते हैं वो सिर्फ प्लान के प्लस पॉइंट देखते हैं। और जिनको होना नहीं है, जिनको ज्वाइन ही नहीं होना, जिनको इसमें भी टाइम पास करना है, तो उनके पास एक्सक्यूज होते हैं, पैसे नहीं है, पूछ कर बताएंगे, अभी नहीं करना, टाइम दे दो, या प्रोडक्ट कॉस्टली है। ये 5 पॉइंट सिर्फ वही लोग आपसे बोलते हैं जिन्हें करना ही नहीं होता। बाकी जिन्हें करना होता है वो बेस्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वुमेन का कैसे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है वुमेन केयर। वुमेन केयर तो 99 प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है, वुमेन्स की, बहुत अच्छा है। उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन्स वाली, वो सारी कवर करता है। और एक बार जो यूज करेगा वो कम से कम 10 जनों को रेफर करेगा, एक को नहीं, मैं ये लिख के दे सकती हूँ, वो 10 जनों को रेफर करेगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप वैसे भी अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप कभी भी, मान लो आप कहीं खाने गए हो, कोई भी आपने ड्रेस लिया, आप 10 जनों से बोलते हो मैं वहां गई थी, ये चीज बहुत अच्छी थी, आप भी ट्राई करना।
चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, कैसे भी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर लोगों को लगता है कि कैसे बोले, इसमें आपका फायदा नहीं है, यहाँ भी उनका फायदा है। यहाँ भी कि आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो आप हैप्पी हो, आप अपनी सेल्फ डिपेंड हो, आप ये अपॉर्चुनिटी उनको भी दे रहे हो। कोई बोलते हैं हस्बैंड, हाँ ये भी उनका एक बहाना होता है कि बेचारे हस्बैंड क्यों ही मना करेंगे, आप घर का काम करो, घर बैठो, और घर से ही आप कर रहे हो तो वो क्यों मना करेंगे। आप में भी तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। ये सिर्फ वो लेडीज बोलती हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो खुद से करना नहीं चाहती। और ऐसे क्या, जिस काम को हस्बैंड मना भी कर रहे हैं, क्या वो काम आप नहीं करते। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हस्बैंड मना करते हैं, तो क्या आप कुछ भी नहीं करते। उनसे कोई पूछे, लेकिन उनके मन में ही क्वेश्चन होता है, तो वो खुद से मना नहीं करके वो हस्बैंड पे डाल देती हैं कि वो मना कर रहे हैं। कोई भी बात है, आप कभी भी ले लो। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतना खर्चा होता है। हाँ, बाहर भी तो कितना खर्चा होता है में मीटिंग अटेंड करने के, उनको समझ नहीं आता एक्चुअल में, किसी किसी को समझ ही नहीं आती, तो उनको आपको पर्सनली समझाना होता है कि आपको क्या समझ नहीं आया। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस और कंफ्यूजन रह जाते हैं, जिनके चलते हुए वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। हस्बैंड पैसे नहीं देंगे, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको यहाँ पर ज्वाइन क्यों होना है, या आपको सेल्फ डिपेंड क्यों होना है, कि आपको किसी से पैसे क्यों मांगने पड़ रहे हैं। अगर आप 25 एज प्लस हो या 30 हो या जो भी हो, अगर आपके पास खुद की सेविंग, अब भी आपके पास खुद की सेविंग नहीं है, आपको अपने लिए सेल्फ परचेजिंग के लिए किसी से 1000 रुपए भी मांगने पड़ रहे हैं, तो फिर आपकी जो पिछली लाइफ है वो आपने वेस्ट कर दी टोटली। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने शाहीन। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, और सबके क्वेश्चंस बहुत सारे क्लियर भी हुए हैं। मेरी तरफ से इतना ही। लगता है कि ज्यादा लॉन्ग करेंगे तो हम नहीं हो पाएगा फिर, तो ठीक है। बाय बाय एवरीवन। आप जरूर सोचना इन आंसर्स को और अपने लिए स्टेप लेना, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, हमेशा याद रखो, डिसीजन आपको लेना है। आप अपनी लाइफ के करता धरता हो, अगर आप अपने लाइफ की डोर भी किसी के हाथ में दे रहे हो और वो आपकी लाइफ की डोर को कठपुतली की तरह कर रहा है, तो फिर तो बेकार है आपकी लाइफ। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करें, अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के लिए सोचें कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। बाय बाय एवरीवन। ओके देन।